Praise the Lord. Hallelujah. अपने आंखों को बंद करो, इस समय बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरे लिए आया और तू मेरे से बातें कर, अबे बदल जा, अबे हालेलुया। बाद से हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को पा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से रिवार्ड को हासिल कर सकते हैं, कैसे उन आशीषों को जिसे परमेश्वर ने अपने वायदे में कहा है कि ये तेरे लिए है, वह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचनों को लिख लेंगे कहां से। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 1, यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4, रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 2, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 7, मार्कुस अध्याय 11 41 से 44। फिर से मैं बोल देता हूँ। मत्ती अध्याय 6 उसका पद संख्या 1, यूहन्ना उसका अध्याय 5 पद संख्या 4, रोमियो अध्याय 12 उसका पद संख्या 2, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 7 और मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 41 से 44। हम परमेश्वर के इन वचनों को देखते जाएंगे और पवित्र आत्मा में सिखलाता जाएगा। मत्ती 6:1 में यह बोला गया है, यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर से बहाल आशीषों को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पहला है दान देना, दूसरा है प्रार्थना करना और तीसरा है उपवास करना, फास्टिंग में चले जाना। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, कहीं कहीं परमेश्वर की आज्ञा इस तरह से है, यदि तुम ये करोगे तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। मतलब वो प्रभु हवालों पर छोड़ दिया है कि तुम्हारी इच्छा के ऊपर में है, तुम करना चाहो तो करो तो तुमको ये मिल जाएगा, नहीं करना चाहोगे तो मत करो, तो उसके बदले में तुम्हारे लिए जो रखा होगा वो तुम्हें मैं नहीं दूंगा। कंडीशन अप्लाई है। लेकिन यह बात करता है दान के बारे में, मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 3, परंतु जब तू दान करे, मत्ती 6 का 5, जब तू प्रार्थना करे, मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 16, जब तुम उपवास करो, जब मतलब तुम्हें करना है, ये तुम्हारे लिए क्या है, कंपल्सरी है। हालेलुया। कुछ लोग दान देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, कुछ हम दान और प्रार्थना, दान देंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, और कुछ लोग सिर्फ उपवास करेंगे। तीनों करना है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला है कि तुम पानी पी लो, यदि तू दान करे, यदि तू प्रार्थना करे, यदि तू उपवास करे, अगर ऐसा लिखा रहता तो उसका मतलब क्या होता? हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हमसे बन पड़ेगा तो हम उपवास में चल जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ प्रकट किया, यीशु मसीह बोले, और जो यीशु मसीह खुद आके बोला है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं बोला, ये मूसा के द्वारा नहीं बोला, इसे डायरेक्ट बोला। यीशु मसीह ने सीधे सीधे बोल दिया, मतलब ये गंभीर विषय है, तुम्हें दान देना है। हालेलुया। आप जिसे चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु से, प्रभु मेरे ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे, लेकिन जेब में हाथ नहीं डालते। और बहुत सारे लोग प्रार्थना में समय ही नहीं निकलता है। कितनी देरी प्रार्थना है? 15 मिनट।
नाइट प्रेयर कितना लास्ट टाइम कब किए थे? 31 दिसंबर, वो भी कलीसिया में किए थे। ऐसे हम नहीं करते। जब तू प्रार्थना करे, बस तेरे को करना है। जब तू उपवास करे, उपवास कब किए? हाँ, वो कलीसिया में था एक समय, वो हम कर दी, और इसलिए कि लास्ट में हमको अच्छा खाने को मिल रहा था। यीशु मसीह ने कहा जब तू करे, ये हमें करना ही करना है। यीशु मसीह बोल रहे हैं सावधान रहो। क्या होगा? सावधान रहो। हिंदी में लिखा है सावधान रहो, इंग्लिश में लिखता है बी केयरफुल, टेक हीड, ध्यान से तुम क्या करो, सुनो। मगर ग्रीक में इसका जो मतलब है वो है प्रोसेको, जिसका मतलब है पूरे रीति से शामिल हो जाना, अपने आप को दे देना, अपने आप को समर्पित कर देना। यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने आप को दे दो, अपने आप को समर्पित करो। किस बात के लिए? तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अब कलीसिया में आने के बावजूद परमेश्वर से आशीषों को पाने में आप अवंचित हो सकते हैं, अगर आपका ध्यान ये है कि लोग मुझे देखें। इसलिए मैंने अंगीकार कराया, कहो मैं तेरे लिए आया। भूल जाओ कि यहां भीड़ है, भूल जाओ कि तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, बस इसी बात को ध्यान दो कि मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, मैं परमेश्वर के लाया। मैं किसके लाया हूं? मैं परमेश्वर के लाया। देखो ध्यान दो, भीड़ यहां बैठे हुए सब लोग खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे, तो आपका पेट भरेगा। आपको व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ध्यान देना होगा। तो व्यक्तिगत रूप से ये सोचना है मैं यहां सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लाया हूं। कितनी बड़ी भीड़ है, कितने लोग मेरे आसपास अगल बगल है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर, बस यही एक संबंध है। जब ये संबंध स्थापित हो जाता है, आप महान आशीषों को पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर केवल भीड़ का परमेश्वर नहीं है, वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। परमेश्वर से भीड़ को देख के मिलने नहीं जाता है। आदम के पास आए, आदम के बाद सिर्फ 2 ही लोग थे, वह भीड़ थी क्या? परमेश्वर मिलने के लाया। यह बात सिंहासन से उठ के पृथ्वी पर उतर आया साक्षात, और वह चलने फिरने लगा और वह पुकारने लगा आदम को। पूरी पृथ्वी में एक ही पुरुष था और एक ही स्त्री थी। अब परमेश्वर उससे मिलने के लाया, मतलब परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपका मेरा परमेश्वर है, और वो चाहता है हमारा व्यक्तिगत संबंध उसके साथ गहरा हो जाए। इसलिए जब आप कलीसिया आते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया में आते हैं, आपका ध्यान, आपका उद्देश्य यही होना है मैं जो कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। अगर मैं किसी की सेवा भी कर रहा हूं, किसी की मदद भी कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं कि उसने मुझे योग्य बनाया। अगर परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं तो मनुष्यों से कुछ भी पाने का उम्मीद छोड़ दीजिए। कि मैंने कलीसिया के भाई और बहनों के लिए किया, अब वो मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। परमेश्वर ध्यान देता है। परमेश्वर क्या करता है? ध्यान देता है। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यहां किस धर्म के काम के बारे में बतला रहा है प्रभु? दान देने के बारे में। तुम लोगों को दिखलाने के लिए अपने दान को ना दो, तुम लोगों को दिखलाने के लिए
किसी की मदद नहीं करो। कई बार आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोग किसी की मदद करते हैं, किसी को धन के द्वारा मदद करते हैं, वस्त्र के द्वारा मदद करते हैं, भोजन के द्वारा मदद करते हैं, उसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर देते हैं। वे दिखाते हैं हम कुछ कर रहे हैं इस समाज के लिए। बस अभी के समय में क्या है, बाइबल में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थी हो जाएंगे मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, मेरे को लोग जाने, मेरा लोग आदर करें, मेरी पब्लिसिटी हो, लोग जाने मैं भी कुछ हूं। लेकिन यहां पर बोला गया, यीशु मसीह ने कहा तुम उन्हें दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि जब हम उन्हें दिखाएंगे, यीशु मसीह क्या था, वो मंदिर जाता था और वहां पर धनवान लोग, बहुत बहुत धनी लोग, यहूदी लोग भी बहुत धनी होते थे, जबकि गुलाम था देश। और वे आकर जब दान देने के लिए आते थे, उनके आगे तुरहिया बजती थी, उनके आगे लोग बाजे बजाते जाते थे और लोग जान जाते थे वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, अब वो इतना ज्यादा डालेगा, और लोग दिखा कर डालते थे। और वो किससे डालते थे? परमेश्वर के लिए नहीं, वो इसलिए डालते थे लोग देखे मैं इस समाज में एक ऊंचे पद पर, और मैं जो कर रहा हूं दूसरे नहीं कर सकते, और लोग उनकी तारीफ करते थे। यीशु मसीह क्या बोला, तुम अपना प्रतिफल पा चुके। अगर हम यहां प्रतिफल पा चुके मनुष्यों के द्वारा, तो परमेश्वर वहां पे हमको नहीं देगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोले, जब तू दाया हाथ से दे, तेरा बाया हाथ ना जानने पर कि तू दे रहा है, तेरा दान क्या रहे, गुप्त में रहे, और तब तेरा पिता तुम्हें प्रतिफल क्या करेगा, देगा। जब हम दाया हाथ से दे तो मेरा बाया हाथ को पता नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सीक्रेट रखो, अब अपने काम से बस तुम काम करो, तुम भूल जाओ कोई तुम्हें देख रहा, तुम अपना काम कर दो। मतलब सिंपल, कैसा, एकदम सिंपल, तड़क भड़क में। सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, दिखावाबाजी ने, शो ऑफ ने, अपने धर्म के काम ना करो। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहा धर्म के काम करो ही मत, करो जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है, करो। तुम्हें दान देना है कलीसिया में, तुम दो, दिखाओ मत मैंने इतना दिया है, भला अगला जो कम दिया उसको बहुत बुरा लग जाए। वरना अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसका मतलब ये है, परमेश्वर आपको और मुझको स्वर्गीय आशीष देना चाहता है। क्या देना चाहता है? स्वर्गीय आशीष। यीशु मसीह ने कहा तुम बुरे होकर अपने बालकों को भली और उत्तम वस्तु देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आशीष क्यों नहीं देगा? जरूरतों को क्यों पूरी नहीं करेगा? मगर वो क्यों नहीं करता है? जब वो देखता है ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, ये अपने घमंड के आधार पर कर रहा है। इसको घमंड है कि मैं इसको दे रहा हूं, इसको घमंड है इसके पास बहुत कुछ है। बाइबल में लिखा हुआ है जो घमंड करे वह यहोवा पर घमंड करे। जब अय्यूब के जीवन से सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा इस मैंने जो कमाया था, मैंने जो हासिल किया था अपनी मेहनत के द्वारा, अपने योग्यता के द्वारा, उसे शैतान ने ले लिया, वो नष्ट हो गया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उस परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। आपके पास, मेरे पास जो है परमेश्वर ने दिया है, और हम उसमें से परमेश्वर को दे देते हैं, तब कोई बड़ा काम नहीं करते। भजनकार बोलता है हमने तुझसे पाकर तुझी को दिया।
हमने तुझसे पाकर तुझी को दिया है। हालेलुया। तो क्या दिखावा करना? मैं आपको 1000 रुपये दूं और आप उसमें से 10 रुपये मेरे को दे दो, दिखा के दीजिएगा। आप तो बोले अब मैं आपको 1000 रुपये का नोट दूं और बोलो 10 रुपये दे दो, कहा मुझको। तो आप ऐसे कभी मेरे को नहीं दिखाएंगे, अगला को दिखाएंगे कि मैं एहसान कर रहा हूं। आप बस देंगे, आप चुपचाप से देंगे, अरे भाई 10 रुपया दे रहे हो। हमारे जीवन में, आपके मेरे जीवन में कुछ भी दिखावा नहीं होना है। आप आते हैं परमेश्वर के लिए आते, इसलिए भाई आता हूं मैं परमेश्वर के लिए आता हूं, मेरे को आना है। हम जब कलीसिया में दान दे, दशमांश दे, इसलिए दे, भेंटों को इसलिए दे क्योंकि उसने हमें दिया है। हम कलीसिया के किसी भाई बहन की मदद करें तो 10 जन को जाके ना बताए हमने उसकी मदद की, वो हमने इसलिए किया, उसने हमें योग्य बनाया। पुराने नियम में लिखा हुआ है, तेरे देश में इजराइलियों को भी बोला, दीन और दरिद्र हमेशा पाए जाएंगे, तू अपना हाथ खोल कर उनकी मदद कर, ताकि वो भी तेरे साथ क्या रहे, जीवित रह सके। ऐसा नहीं बोला अपना हाथ को बंद कर लेना, अपनी मुट्ठी को ढीला करना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया में दान दें परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि उसने हमें दिया, उसने दिखावा ना देने के बाद, एक बड़ा दान देने के बाद उम्मीद ना करें कि हमें सबसे आगे बैठाया जाएगा। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम इस बात का घमंड ना करें कि मेरे बलबूते पर उसकी जिंदगी चल रही है। हम यहोवा के बलबूते पर ही खड़े हैं, हमारी सांस उसी के बलबूते पर चल रही, आपकी भी मेरी भी। तो यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, मतलब तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान? किसी को भी दिखाने के लिए कुछ नहीं, मतलब एकदम सिंपल। जब किसी को दिखाना ही नहीं, जैसे कि जब बाहर हम जाते हैं, किसी पार्टी में जाना है, घर के कपड़े पहन के चल जाते हैं, हाफ पैंट में, पुराने टी शर्ट एकदम अच्छे पहनेंगे, महंगा निकालेंगे, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, दिखाना है। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो सूट पहन के तो कोई नहीं घूमता है, बाकी वस्त्र रख देते हैं, वो सिंपल टी शर्ट निकालो, सिंपल कपड़े निकालो, एकदम सिंपल, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई देख ही नहीं रहा हमको, आराम से हमें। प्रभु चाहता है तुम्हारा जीवन इस तरह से हो, तुम प्रभु के लिए कर रहे हो फिर भी सिंपल, बाहर तुम कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, मगर जब पृथ्वी पर आया उसने अपने आप को घटा दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया मतलब कुछ भी नहीं रखा अपने पास, और इतना दास का स्वरूप ऐसा धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य जो दुख उठाता है, जो बीमार हो जाता है, उसकी समानता में हो गया, और मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर उसका अति महान है। जब हम अपना दिखावा बंद कर देंगे ना मनुष्यों के सामने, तो परमेश्वर हमको हाईलाइट कर देगा। लेकिन जब जितना हम हाईलाइट होना चाहेंगे, परमेश्वर उतना मेरे को नीचे कर देगा। लिखा है महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। बोलने से कोई नम्र नहीं होता, मैं नम्र हूं, ऐसा नहीं। नम्रता अंदर से आती है। नम्रता एक फल है, नम्रता एक फल है, वो आपका कैरेक्टर है। अब तब आता है जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। कौन सी महिमा? जो परमेश्वर देना चाहता है। एक महिमा वो है जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता, हम उसको दे। एक महिमा वो है जो देना चाहता है, लेना चाहते हैं। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, विलास से पहले घमंड होता है। घमंड छा जाता है, और जिसके अंदर ज्यादा बड़ा घमंड रहता है वो सबको दिखलाते रहता है।
हाँ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जमीन जायदाद, मैं इतना देता हूँ, मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, मैंने ये किया, वो किया, वो किया, फोटो खींच के वीडियो बना के डाल। कभी कभी डालना पड़ता है ताकि बाकी प्रभु के लोग भी सीखे, नए विश्वासी भाई बहन लोग भी सीखे हमें क्या करना है। सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, वरना अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओ। हम अपने विश्वास को, आप अपने विश्वास को, मैं अपने विश्वास को हम कर्मों के द्वारा दिखलाते, बोल के हम नहीं दिखला सकते। पुराने समय में लोग परमेश्वर के लिए अपने विश्वास को और आज्ञाकारिता को बोल के नहीं दिखलाते थे, काम के द्वारा दिखलाते थे। इब्राहिम ने बोला नहीं, बलिदान चढ़ाया। इसहाक ने सिर्फ बोला नहीं, बलिदान चढ़ाया। याकूब ने सिर्फ बोला नहीं, बलिदान चढ़ाया। आज्ञाओं को मानो। हमारे उद्धारकर्ता को देखे सिर्फ बोला नहीं, करके दिखलाया। हमारे पिता याबा ने सिर्फ बोला नहीं है, सिर्फ बोला नहीं है, सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो करके दिखलाया, वो दे के दिखलाया है। पवित्र आत्मा से बोला नहीं, वो आके दिखलाया है। और कलीसिया सिर्फ बोलती है, हम विश्वास करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं आ पा रहे कलीसिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर तो दिल को देख रहा है। तो दिल तो अंदर है ना, परमेश्वर तो सब देख रहा है, तू क्या देख रहा है? परमेश्वर तो दुष्ट का हृदय भी देख रहा जो नहीं आ रहा, धर्मी का हृदय भी देख रहा जो आ रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे व्यवहार को देखता है। हम अपने विश्वास को, आप अपने विश्वास को, मैं अपने विश्वास को हम बोलने के द्वारा नहीं दिखलाते हैं, करने के द्वारा दिखलाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम करो तुम सावधान रहना, तुम परमेश्वर के लिए करना। अगर झाड़ू भी लगा रहे हो कलीसिया, बोलो प्रभु मैं तेरे लिए लगा रहा हूं, कोई शर्म। दरी उठा रहे हो, प्रभु मैं तेरे लिए उठा रहा हूं। सबको पुलपिट चाहिए। हालेलुया। प्रभु आया हुआ 4 दिन होता है, सबको अगुवाई मिलता है, पास्टर अभी को मिलता है, सब दौड़ जाते हैं। वो खुद गड़बड़ किया, भेड़े भी गड़बड़ा। दरी उठा रहे, बोलो प्रभु मैं तेरे लिए उठा रहा, कोई शर्म नहीं। कब शर्म लगती है पता है? जब मेरा उद्देश्य ये होता है, लोग मेरे को देख रहे हैं। आराधना कर तो खुलकर आराधना करो, खुलकर डांस करो, भूल जाओ कोई देख रहा है। जब खुलकर आराधना करोगे, प्रभु का वचन भी खुलकर आएगा और अनॉइंटिंग भी खुल के मिलेगा। जब हम अपने आप को रोकते हैं ना, तो प्रभु भी अपने आप को रोकता है। कैसे? परमेश्वर वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम दिखलाते हैं। हम दयालु होंगे, वो दयालु उसकी दया बढ़ी। हम अगले पर कृपा करेंगे, वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। हम प्रभु के लिए कठोर हो जाएंगे, वो भी कठोर हो जाएगा। तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही रिप्लाई बैक करूंगा। तुम अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी प्रतिफल रिवार्ड नहीं पाओगे। और पिता मालूम, जब आप दान देते हैं कलीसिया में, जब आप किसी विश्वासी भाई बहनों की मदद करते हैं, क्योंकि लिखा सबके साथ भलाई करें, सबके साथ मतलब घर बार छोड़ के पूरी दुनिया की भलाई करने निकल जाए, लेकिन सबके साथ भलाई करे, विशेष करके सबसे पहले स्थान देता है विश्वासी भाइयों के साथ, मतलब विश्वासी बहनों के साथ। और वो स्थान है पहले कलीसिया में देना है, पहले कलीसिया में, क्योंकि अब प्रभु का कार्य हो रहा है। परमेश्वर क्या बोला वचन में? सारे 10 भंडार में ले आओ। ऐसा नहीं बोला यदि, यह आज्ञा है। इस देश का जो संविधान है उसमें यदि नहीं है। यदि तुम चाहे तो दाहिनी ओर गाड़ी चला सकते हो, वरना मान के तो बाएं ओर चलाओ, दाहिनी ओर चलाओ, चालान कटेगा। दाहिनी ओर जो आते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग बोलते हैं वापस लौटो,
और बहुत बोलता नहीं बगले में जाना है, यही मेरा घर है, और चालान काट देता है। क्या कानून तो ऐसा नहीं ना इंडिया में, यदि तुम चाहे तुम बाईं ओर से भी चला सकते हो, दाईं ओर से भी चला सकते हो, बीच से भी गाड़ी लेके जा सकते हो, ऐसा है क्या? यदि नहीं है। जब शहर में दंगा होता है, जो कर्फ्यू हो जाता है, क्या बोलता है? अब जब तक निकलने को ना बोला जाए नहीं निकलना, ऐसे नहीं बोलता है। यदि मन नहीं करेगा तो निकलो, घूमो। और जो घूमते हैं, यदि मेरा मन किया घूमेंगे, डंडे पड़ते उनको अच्छे से। यदि में 10 बांस के बारे में, यदि में सारे 10 बांस भंडार में ले आओ, अपने समय का 10 बांस भंडार में लाओ। ऐसे नहीं बोला 10 बांस को बांटो, प्रभु तेरा 10 बांस मैंने गरीबों को बांट दिया, आज्ञा दी थी मैंने, परमेश्वर को बोला। जब इत्र को यीशु मसीह के पैरों पर डाला गया तो चेले ने क्या कहा? इसको बेचकर गरीबों को दान दिया जा सकता था। उसने कहा गरीब सदा मेरे साथ रहेगा, वो तो रहेगा, मैं सदा थोड़े ना। इसने मेरे पैर में जो डाला, इसकी प्रशंसा वर्ल्ड वाइड होगा, सारे संसार होगा। हो रहा है कि नहीं? क्योंकि उसने अपने पैर, उसने यीशु के पैरों पर महंगा इत्र डाला, महंगा से महंगा चीज आपको कलीसिया में ला के देना है प्रभु के लिए, ताकि प्रभु का काम ना हो। सारे 10 बांस भंडार में ले आओ। अब इसमें क्या दिखावा करना बता? 1000 रुपया वही दिया, उसमें हम 100 रुपया लेके जा रहे हैं। हम क्या एहसान कर रहे हैं? हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम प्रभु को सपोर्ट कर सकते हैं क्या? घमंड कब होता है पता है? जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे बच्चों को, पता है हमें पढ़ा दिए तुमको, हमें दिन रात मेहनत कर दी, इसलिए इंग्लिश मीडियम में तुम पढ़ रहा है। वो बोलेगा हाँ सही बात है। लेकिन बच्चे आकर बोले हमें तुमको पाल पोस कर बड़ा, कैसे हो सकता है अपने बाप को? एक बच्चा कितना बड़ा हो जाए, कितना एजुकेटेड हो जाए, वो अपना बाप, अपना माँ का जगह ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्या खबर? सारे 10 बांस भंडार मिला, परमेश्वर ने कहा ले आओ, और ऐसा करके मुझे परखो। मतलब जब तुम करोगे तो तुम मेरे को परख सकते हो कि मैं कितना भला हूं। भाई यदि नहीं बोला है, अब इसको हम लोग मसीह लोग क्या करते हैं? यदि में डाल देते हैं। बंद किया तो दे दिए, मन किया तो नहीं दिया। अब प्रार्थना मारे करेंगे, वो लड़का कहेगा कलीसिया प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु आशीष नहीं दे रहा है। क्यों देगा? क्योंकि तुमको देना है। जब तू दान करे, मतलब तेरे को 10 बांस देना है, तेरे को भेंटों को ला के देना है। अब्राहम को नहीं बोला यदि तेरा मन करे तो जा बलिदान चढ़ा अपने बेटे को, नहीं जा चढ़ा। आज्ञा था, क्या था? आज्ञा। और आज्ञा का मतलब होता कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यीशु ने कहा सावधान रहो, तुम ध्यान दो, बरसों को दिखाने के लिए तुम कुछ भी मत करो। करो, सब करो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए करो। तो मनुष्यों के लिए भी करो। बोले जहां जरूरत हो रही है मदद करो, भलाई करो। अपने जाति भाई वालों को नंगा देखो, कपड़ा दो, उनको भूखा प्यासा देखो, उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। बाइबल में लिखा हुआ है जहां तक हो सके हम सब के साथ क्या करें? भलाई करें। और बाइबल में ये लिखा हुआ है जो भलाई करना चाहता है नहीं करता उसके लिए पाप है। लेकिन तुम भलाई जब करो किसी की भी, तुम ये समझ कर करो मुझे परमेश्वर ने योग्य बनाया है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। हालेलुया। तब तुम अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाओगे। क्या पाओगे? प्रतिफल पाओगे। तब वो बड़ा रिवार्ड देता है। और जब परमेश्वर रिवार्ड देता है, अब ध्यान दीजिए, हमारा काम है जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए
परमेश्वर के सम्मुख हम भेंटों को लाए, दान को लाए, दशमांश को लाए। हम दिखावा ना करें, हम मनुष्यों की मदद करें, हम दिखावा ना करें, हम गुप्त में करें, आराम से करें, सिंपलिसिटी में रहकर करें। लेकिन जब परमेश्वर रिवार्ड देता है ना, तो गुप्त में नहीं देता है। क्या में देता है? खुलेआम ढिढोरा बजवा के देता है। ये ऐसा किया है। हालेलुया। और उसमें बड़े अच्छा होता है। यह बोलता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू ही ना बचवा। ठीक है ना? अब यूहन्ना 5:4 हम देखते हैं। यूहन्ना 5:4। तो 5:4 नहीं है, कहीं और का है। तो दूसरा लिखा हुआ है, वह आदर जो पिता की ओर से तुमसे नहीं चाहते हो। ये कहां क्या हुआ? पद ही गलत लिखा है। वो वचन याद है, वह आदर जो पिता की ओर से है तुम उसे नहीं चाहते। 5:44। ओ 5:44, 1:4 कम लिख दिया। ठीक है, 5:44 वह देखो क्या लिखा हुआ है। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से बोलो आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते? अब इधर देखिए, मनुष्य दिखावा कब करता है? कई बार कलीसिया में भी दिखावा करता है। काम कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य लोग हमें देखे, और जब कोई नहीं देख रहा तो उसको मजा नहीं लगता। तो कब दिखावाबाजी होता है? जब हमको आदर चाहिए। क्या चाहिए? आदर चाहिए। अब जैसे कि किसी की दावत में हम गए तो हम अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, नहीं तो आदर नहीं होगा। और फटे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, वहां पे कंपल्सरी है। हालेलुया। तो मनुष्य लोग कब दिखावाबाजी करते हैं? जब हमें आदर चाहिए। बोलो आदर। लेकिन यहां बात कर रहा है वो आदर जो परमेश्वर की ओर से है। अब परमेश्वर कब आदर देता है? जब आप उसके लिए कार्य करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर अब्राहम के घर में आया। किसके घर में आया? अब्राहम के घर में। यहोवा आया है, यहोवा का दूत आया, मतलब यीशु मसीह आया। यहोवा का दूत उसको बोला गया। अब वो अपने साथ गए तो 2 खास स्वर्गदूत को लेकर चले गए। चलो पृथ्वी में चलना है, आज तुम लोग को दावत है। वे एंजल भी खुशी खुशी आ गए प्रभु के साथ। अब मेरे को लगता है वे बहुत खास एंजल होंगे। हालेलुया। सारे एंजल प्रभु के साथ घूमते फिरते नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु का संदेश स्वर्ग से पृथ्वी पर एक ही स्वर्गदूत लेकर आ रहा था। कौन? गाब्रिएल। प्रभु का पोस्टमैन वही है। ये ले, मैंने संदेश भेजा, मरियम ले जाकर दे, मेरा बेटा आ रहा है। हाँ तू जा जकरिया से बात कर, हाँ तू दानियल से बात कर। हर जगह एक ही स्वर्गदूत का जिक्र है, गाब्रिएल। और जो लोग स्वर्ग गए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने दिखलाया है। गाब्रिएल ना परमेश्वर के साथ ही रहता है। और वो कैसा स्वर्गदूत है पता है? जानना चाहिए कैसा है? बहुत फनी है, बहुत हंसता है, मतलब बहुत हंसाएगा आपको। वो हमेशा एंजॉय करता है। क्यों पता है? उसकी उपस्थिति मानने की भरपूरी, तो एंजॉय करते रहता है। हवा जाते हैं, चलो गाब्रिएल, आप घूम रहा है।
लेकिन मिखाइल ना बहुत सीरियस रहता। मिखाइल को देखिएगा तो आप भी सीरियस हो जाइएगा। अभी उसको पीटना, उसको फेंकना है, उतारना है, उसको धुलाई करना है, वो प्रभु का दास को बचाना है। वो सीरियस ही रहता है। मिखाइल सीरियस है। मिखाइल का हेड ज्यादा है और गाब्रिएल का हेड ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। वो बस मस्त घूमते रहता है प्रभु के साथ, काम ही वही। लेकिन भयंकर गाब्रिएल भी कम भयंकर नहीं है। जकरिया उसका बात का इनकार किया तो क्रोध आ गया था, गूंगे करके चला गया। पर मैं चलती हालेलुया। वो आदर जो परमेश्वर की ओर से है। देखिए पिता ने यीशु मसीह को कितना बड़ा आदर दिया कि नहीं। और यीशु मसीह ने क्या किया? वो अपने आप को शून्य किया, अपने चेलों के पैर धोए। इसका मतलब क्या? हम एक दूसरे के पैर धोए। किसी के घर जाए एकदम पीतल के बर्तन निकल जाते हैं, आओ हमारे घर आए तो पैर धोना है। कहने का मतलब ये है, यीशु ने पिता की आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को उसकी अधीनता में सौंप दिया। आप जितना परमेश्वर के वचन के अधीन में होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको आदर देता जाएगा। आदम और हेवा का आदर परमेश्वर की दृष्टि में कब तक बढ़ा था? जब तक वे परमेश्वर के वचन की अधीनता में। जैसे उसने वचन को तोड़ा, श्राप आ गया। श्राप कैसे आता है पता है? आधीनता को तोड़ने से। अब ब्लेसिंग कैसे आता है? आधीनता को स्वीकार करने से। यीशु मसीह जब वाटर बैप्टिज्म लेके निकला, पिता ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तो यीशु मसीह क्या करके आया था? वो आधीनता में था। 30 वर्ष तक वो मरियम और जोसेफ के आधीनता में था, और अब वो परमेश्वर की आधीनता में भी है। वो उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए निकल रहा है। यीशु ने कहा आदर जो पिता की ओर से है, और ये आदर तब मिलेगा तुम्हें, तब मिलेगा हमें, जब हम आप और मैं दिखावाबाजी नहीं करेंगे। कदसिया में आओ, प्रभु के लिए ए तू जा रहा तो मैं भी जाऊंगा, वे लोग अभी नहीं बढ़ पाते। ए तू नहीं जा रहा, आज मैं भी नहीं जाऊंगा, वे भी नहीं बढ़ पाते। मेरे को प्रभु के लिए जाना है। भाई यहां पर आ रहे हैं, प्रभु का भवन है, मेरे को प्रभु के लिए कार्य करना है। मेरे को इंतजार नहीं करना कोई मेरे को बोले। नहीं समझ में आता, पूछ लीजिए। हालेलुया। और प्रभु ने जो आज्ञाएं दी है कि परमेश्वर की महिमा के लिए देना है, वो प्रभु के लिए हमें देना है। आप पढ़िएगा कुरनेलियुस के बारे में। कुरनेलियुस रोमी व्यक्ति था। जैसे हमारा देश 200 साल जब गुलाम था, उस वक्त अंग्रेजों का राज्य था कि नहीं? मगर बहुत सारे अंग्रेज लोग अच्छे भी थे। यहाँ के रीति रिवाज, अंधविश्वास को हटाने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो वो जो रोमी व्यक्ति था, वो था तो रोमी कुरनेलियुस, लेकिन वो प्रभु का भय मानता था। आप पढ़िएगा यीशु मसीह के समय एक रोमी व्यक्ति, रोमी सूबेदार, वो यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास किया, ऐसा अंगीकार किया कि यीशु मसीह भी हिल गया था। वो पलट कर बोलता है। अब पलट कब पलटते हैं? जब आत्मा आश्चर्यचकित हो जाता है। देखा यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में, मतलब जिस जाति में मैं पैदा हुआ, बोला ऐसा विश्वास पाया नहीं। मैं तो ढूंढ रहा था कि ऐसा विश्वास कोई तो करता, कोई तो करता। तुम लोगों ने भी नहीं किया, यीशु के चेलों ने भी नहीं किया। उस सूबेदार ने कहा तुम क्यों आओगे, बस बोलो। कुरनेलियुस एक रोमी व्यक्ति था, अन्य जाति था। वो बहुत प्रार्थना करता था। बोलो बहुत प्रार्थना। क्या वो व्यस्त नहीं था? कई बार हम क्या बोलते हैं? हम बहुत व्यस्त हैं, हम काम में बहुत व्यस्त है। उससे ज्यादा हम लोग व्यस्त नहीं है। वो सरदार था, रोमी पलटन का नामी व्यक्ति था, उसके पास बहुत जिम्मेदारी थी। और अभी मोबाइल नहीं था कि फोन किया, SMS भेज दिया, राजा को ये काम आप करा लीजिएगा, हम अभी उधर है, कुछ नहीं था। सब हाथ से ही होता था।
किसी को बोलना भी है तो गाड़ी में घोड़ा में चढ़ के जावे, पैदल जाओ बोलो। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ वो बहुत प्रार्थना करता था। कैसे प्रार्थना करता था? बहुत, मतलब वो यहोवा को जान गया था, एक अन्य जाति का होने के बावजूद वो प्रभु के लिए समय निकालता था। अपने व्यस्तता से वो क्या करता था? समय निकालता था। मतलब वो अपने कामों से ज्यादा प्रभु में व्यस्त रहता था। मतलब वो काम तो कर रहा है लेकिन ध्यान किधर है? यहोवा की ओर। और वो बहुत दान देता था, पर बहुत दान, लेकिन कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, जबकि यहूदी लोग पिटवाते थे। जब वो बहुत देता था, और किनको देता था? यहूदी लोगों को, कि मंदिर का काम हो, आराधनालय का काम हो, वहां लोग आएंगे, भोजन वस्तु मिले, हाँ कपड़े बांटना है। और स्वर्गदूत आता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? कुरनेलियुस, अब देखो स्वर्गदूत आया है। अब बात किससे कर रहा है? कोई यहूदी से नहीं, अन्य जाति से। तेरी प्रार्थना या तेरे दान वहां पहुंच गया है। यहोवा के सामने क्या हो गया? पहुंच गया है। यीशु मसीह के सामने क्या हो गया? पहुंच गया है। इसने बुरा पत्रस को, तुम सुनो प्रभु का वचन। अब पवित्र आत्मा आया कि नहीं? पहली बार था कि पवित्र आत्मा अन्य जाति पर उतरा कि नहीं? उसके पहले यहूदियों पर उतरा। क्यों पता है? उसने अपना काम सिर्फ प्रभु के लिए किया। उसने कभी भी दिखावा नहीं किया। उसने यहूदियों की मदद की, परमेश्वर के जाति लोगों की मदद की, विश्वासी भाइयों बहनों की मदद की। तो इसलिए कि प्रभु ने मुझे धन दिया है, मैं उसे प्रभु के लिए खर्च कर दूंगा। जो लोग परमेश्वर से वास्तव में प्यार करते हैं ना, वह अपने धन संपत्ति का मोह नहीं रखते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। वो बोलते हैं ये सब परमेश्वर का है। अब वो खुल कर देते हैं। जब जक्कई के घर में प्रभु आ गया, यीशु मसीह आ गया, जब जक्कई यीशु को जानने लग गया, उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी। वो करोड़पति, अरबपति था उस समय का, चुंगी लेने वालों का सरदार था, गवर्नर था समझो उस जगह। बोला मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। हमें बोला जो आधी संपत्ति देना है तो कलेजा मुंह में आ जाएगा। कैसे देगा प्रभु? मेहनत से कमाए। बाइबल में लिखा हुआ है अधर्म के धन से अपने लिए क्या बना दो? मित्र बना दो। अब वो बोला मैं दे दूंगा, मैंने किसी से अन्याय किया मैं चौगुना लौटा दूंगा। वो प्रभु को सामने जानकर बोल रहा था मैं क्या करने जा रहा हूं। यीशु ने उसका आदर बढ़ाया। क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आ गया। इब्राहिम का क्या है बेटा? उसकी तारीफ किसने कर दी? यीशु मसीह ने कर दी। जिस जगह के पेड़ पे, जिस गुलर के पेड़ पे जगह चढ़ा था ना यीशु से मिलने के लिए, बोला जाता है वो अभी भी वहां खड़ा है। क्यों पता है? उस जगह पर यीशु ने आवाज दी थी। आज जगह को बाइबल में सब जानते हैं कि नहीं? उसके घर बाप जाएकर क्या बोलेंगे? प्रभु का उपस्थिति है। जब उसने परमेश्वर को दिखलाने के लिए अपने धर्म के काम को किए, यीशु ने उसका आदर किया। लिखता है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते, एक दूसरे से आदर। और ये जो आदर होता है टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है। इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं। बॉलीवुड, हॉलीवुड जितने वुड है ना, जब अच्छे स्टार आते हैं, फिल्में हिट होती है, पब्लिक घर के सामने पागल के जैसे रहता है, एक झलक पाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। लेकिन जब उनकी फिल्में गिरती है, ग्राफ नीचे आता, कोई उनको नहीं पूछता है। कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। लेकिन जब हम प्रभु की महिमा के लिए काम करेंगे, प्रभु हमेशा पूछेगा नहीं, वो आदर देगा। क्या देगा? आदर देगा। अब ध्यान दीजिए, ये यूसुफ, याकूब के जो 12 बेटे थे, यूसुफ, इसमें जो यूसुफ था वो गुप्त में परमेश्वर के लिए ईमानदार था। परमेश्वर ने प्रकट उसकी महिमा की, प्रधानमंत्री बना दिया कि, लेकिन बाकी 11 भाई
में से 10 भाई बिन्यामीन को छोड़ के, वो दिखावाबाजी बहुत करते थे, उनके अंदर घमंड था, बुरे काम करते थे। इसलिए जब उनकी बुराई का समाचार यूसुफ सुनाता था, उनको बड़ी जलन होती थी। कोई एक मंत्री भी नहीं बन पाया, लेकिन यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? प्रभु ने उसका आदर बढ़ाया। तो अपने धर्म के काम परमेश्वर को दिखाने के लिए कर यूसुफ भागर क्या बनता है? वह ऐसा काम करके परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी के ऊपर भाग गया। वह इस बात को जान रहा था, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कर सकता, ऐसा बहुत आनंद है, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, मतलब चाहना है, पाना चाहते हैं। इधर देखो, सिर्फ परमेश्वर के लिए करो, जो करो सिर्फ परमेश्वर के लिए करो। सुबह उठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर से की महिमा के लिए करो। आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बाइबल पढ़ते हो, प्रभु की महिमा के लिए पढ़ो। आते हो, प्रभु के लिए आओ। यहां आके काम करते हो, प्रभु की महिमा के लिए करो। दान दो, प्रभु की महिमा के लिए दो। जो कुछ करो प्रभु की महिमा के लिए तुम करो। हालेलुया। अब दान किस तरह से देना है? यहाँ यीशु मसीह बोले धर्म के काम, और वहां आगे दान का जिक्र है। मतलब यीशु मसीह दान के बारे में बात कर रहे हैं, और जब वो दान के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये दान गंभीर विषय है। अब्राहम ने दिया था कि नहीं? जरूर यहां पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 2, वह क्या लिखा हुआ है? बच्चे नहीं गलत लिख दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, दान देने वाला उदारता से दे। कहां लिखा हुआ है? होता है। बारह का रोमियो ना, यहाँ पे क्या लिखता है? 12 का 8। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। यानी बोलता है, जो उपदेशक को उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। दान देने वाला उदारता से दे। अब हम बोलेंगे भाई दान देने वाला कौन है? ये सब लोग हैं। जो पास्टर है वो भी है, जो सुनने वाले हैं वो भी है, सब कोई दान देने वाले हैं। हालेलुया। दान देने वाला उदारता से दे। यह ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो दान देने वाला, लिखा जो उपदेशक सब कोई नहीं बन सकते, लेकिन दान देने वाला उदारता से दे। यीशु मसीह ने कहा, जब तू दान करे, जानते हैं परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं, हम श्रापों को अपने ऊपर से तोड़ देते हैं, हम बंधनों को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं।
लेकिन तब परमेश्वर आपके दान को ग्रहण करता है जब वो आपको ग्रहण कर लेता है। लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया, उसके भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने काइन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। मतलब काइन का जीवन ऐसा था, प्रभु की दृष्टि में सही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने पहले काइन को ग्रहण नहीं किया। जब उसको ग्रहण नहीं किया, उसके भेंट को कैसे लेगा? मतलब भेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण, दान से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रभु के लिए योग्य बन जाए। हम दिखावाबाजी क्या करें? बंद करें। कई बार लोग बहुत देते हैं प्रभु के लिए, लेकिन फिर भी आशीष से नहीं आती। क्यों पता है? एक बार दिखाने के लिए देते हैं। एक बहन के बारे में मैंने सुना, बहुत देती है प्रभु के लिए और अगले को जाकर परेशान करते हैं, बोलती है कि हम बहुत बड़ा डोनेशन दिए तो हमको जाना भाड़ा नहीं मिला। जब तुम प्रभु के लिए दी तो प्रभु तुम्हारी मदद करेगा, और तुम अगले को क्यों बता रहे हो कि तुम इतना बड़ा डोनेशन दिए? तुम अपना प्रतिफल पा चुके। अब वो सोचेगी ये बेचारी इतना दी कि कुछ बचा ही नहीं इसके पास। बाइबल में लिखा हुआ है धर्मियों के बारे में, वह अनुग्रह करके दिन भर नाम देते रहते हैं, दिन भर घटता नहीं है। आप जितना प्रभु के लिए देंगे, जितना छितराएंगे, उतना आपको मिलेगा। किसान अगर बीज को घर में रखा होगा तो सड़ जाएगा, सड़ेगा कि नहीं? लेकिन जब आप खेत में जाकर उसको छितराएंगे तो फसल देगा कि नहीं? आप क्या बोलेंगे? मैंने सारे बीजों को खेत में लगा दिया है, अब खाने के लिए कुछ नहीं। अरे वो उगेगा, खाने के लिए मिलेगा। लेकिन तुम सोचोगे अभी लगाए अभी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। जो उपदेशक हो मतलब जो सब नहीं, मगर बोलता है दान देने वाला, मतलब सब कोई बोला हम सब है। उदारता से दे, उदारता से दे मतलब खुले हृदय से, बहुत आयत से मेरे को प्रभु के लिए देना है। आप जितना देंगे प्रभु आपको उतना देंगे। मगर अब 1 किलो बीज छिटेंगे, 1 किलो बीज से जितना फसल उगता है आप सब छिटेंगे, सब है। जगह तो आधा संपत्ति ही निकाल देगा। अब बोला मैंने अन्याय किया, मैं चौगुना लौटा दूंगा। अब यीशु मसीह बोला उद्धार हो गया। क्या उसने उद्धार की प्रार्थना की थी वहां पर? यीशु मसीह बोला बोलो तू मुझे स्वीकार करता है? हाँ मैं अपने सारे मन से विश्वास करता, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मुझे शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा को भी देना। हाँ मैंने ऐसा बोला। जगह ने प्रार्थना ही नहीं किया, तो उद्धार कहां से मिल गया उसको? बोल निकाल दिया अपना संपत्ति। बोला प्रभु मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, ये रहे चाहे ना रहे, तो मिल गया प्रभु, इनफ, पर्याप्त से बढ़कर हम दे दे रहे। बड़ा उद्धार आ गया। हालेलुया। सोचो उसको प्रभु कितना बड़ा घर दिया होगा स्वर्ग में। अधर्म के धन से उसने अपने लिए क्या बना दिया? मित्र। यीशु मसीह बोला ना मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मित्र ही मित्र की तारीफ करता है। यीशु उसका मित्र बन गया तो खड़ा होकर तारीफ कर दिया। दान देने वाला उदारता से, उदारता मतलब, उदार का मतलब क्या होता है? पूरी रीति से उंडेल देना। पूरी रीति से क्या कर देना? उंडेल देना। अपने आप को उंडेलना सीखो। अपने मेहनत को प्रभु के लिए उंडेलना सीखो। अपने टैलेंट को प्रभु के लिए देना सीखो। अपने बटुए को प्रभु के लिए खोल देना सीखो। इस मामले में कई बार बहुत कंजूसी करते हैं। मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बड़ा प्लानिंग महंगा हो रहा है, जल्दी रिचार्ज करो। मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे, मैंने नहीं करवाया। लेकिन प्रभु के लिए कौन सा छोटा है? बड़ा देना है। परमेश्वर कैसे देना है? बड़ा, बोलो दी बेस्ट। तब परमेश्वर दी बेस्ट देगा। यहां हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 9:7 हम खोलते हैं।
बोलता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यीशु मसीह 32 अध्याय हम लोग कितना देख रहे हैं, 6 अध्याय आरंभिक पदों में दान के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? दान के बारे में। और अगर ये गंभीर विषय नहीं रहता तो प्रभु वहां जब नहीं बोलते यदि। और ये दान क्यों देना है पता है? अब प्रभु को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्या सपोर्ट करेंगे? आपको पता है 1 रुपये के सिक्के का मूल्य कितना है? 1 रुपये के सिक्के का मूल्य, 10 रुपये के सिक्के का मूल्य कितना है बाजार में? 10 रुपया, 1 ही रुपया है, मगर वो करोड़ों में बदल सकता है। कैसे पता है? अगर उसके ऊपर बिजली गिर जाए, पता है कि नहीं? अगर उसके ऊपर आसमान की बिजली गिर जाती है, वो बिजली जो कड़कती है ना, वो गिर जाती है, उसका मूल्य करोड़ों में चला जाता है। मैंने सुना उसके बारे में 10,000 करोड़ मूल्य हो जाता है उसका, पलक झपकते वो चेंज होता है उसका मूल्य। और उसको जो स्पेस एजेंसी वाले लोग रहते हैं, वे लोग खरीदते हैं, वो ग्राम में जाता है, बहुत महंगा धातु बन जाता है। क्यों? बिजली गिर गई। हमारा परमेश्वर इतना महान है, एक सिक्के का मूल्य वो करोड़ों में बदल सकता है बिजली गिरा। इससे पहले समय में लोग क्या करते थे, अभी भी लोग सिक्कों को गाड़ कर रख देते हैं कि बिजली गिरे, और अगर बिजली गिर गई इसके ऊपर, उसका मूल्य बदल गया। और तब उसमें खास गुण आ जाता है, वो क्या क्या धातु या चावल को अपने खींचने लग जाता है, इसमें पावर आ जाता है, मतलब आसमानी पावर उसमें आ जाता है। अब बाइबल में क्या लिखा? बिजली कैसे गिरती है? वो बिजली को अपने हाथ में लेकर, कैसे लेता है? अपने हाथ में लेकर निशाने पर आके जाओ, गिरो गिरो गिरो। अब वैसे प्रार्थना करने में लग जाइएगा, प्रभु देख मैंने सारे सिक्के रख दिए, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के 50, 25, 5 पुराने सिक्के भी। मेरी प्रार्थना है बिजली गिरा, एक सिक्का करोड़ों में बदलेगा, इसको बेचकर अरबपति खरबपति होंगे। प्रभु हम दिल देंगे, गिरा प्रभु, हम गिरा दे गिरा दे गिरा दे। ऐसी प्रार्थना नहीं करेगी। मैं बतला रहा हूं, उसका महत्व होता है। आसमान से कोई उल्का पिंड नीचे आ जाए, उसका एक टुकड़ा आपको मिल जाए, वो करोड़ों में है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं? चांद का धूल आप बेचेंगे तो उसको करोड़ों में लोग खरीदेंगे। चीन लेके आए, सोचो प्रभु कितना महंगा चीज बनाए, लोग धूल लेके आ रहे हैं। यहाँ का धूल का महत्व है नहीं, लेकिन वहां का धूल चांद का धूल है, बृहस्पति का धूल है, वहां जो है सबका महत्व। प्रभु हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना महान है। बाइबल बतलाता है, बाइबल लिखा हुआ है, उसने ग्रहों को बनाया, तारों को बनाया, नाम लेकर बुलाता है। और साइंटिस्ट लोग ऐसे ग्रह को खोजे है ना कि वो ग्रह पूरा हीरो का है। क्या चीज का है? सिर्फ हीरा का है ग्रह। अगर इसको लाकर बेच दिया जाए तो धरती में जितने महासागर है ना, सब $100 के नोट से भर जाएंगे और चंद्रमा तक पहुंच जाएगा नोट का ढेर। उसको हम सपोर्ट करेंगे। एक ऐसा ग्रह है साइंटिस्ट लोग खोजे है जहां हीरो की बारिश होती है, वहां पहुंच के बाल्टी पकड़ के निकल जाएंगे, हीरे ही मिलेगा। एक ऐसा ग्रह साइंटिस्ट लोग खोजे है, जाकर देखो इंटरनेट में, जहां लोहा बरसता है, बारिश में लोहे गिरता है। हमारा परमेश्वर इतना धनी है, लोहा बरसाता है, हीरा बरसा देता है, बिजली गिरा देता है, महत्व बदल देता है उसका। वो दान के बारे में क्यों बात कर रहा है? वो इसलिए नहीं कि हम उसको सपोर्ट करें, इसलिए कि तुम आशीष पाओ, तेरा जीवन सही हो जाए, तो श्रापों से छुटकारा पा जाए, तेरे जीवन में वो छुटकारा दिखलाई दे जो मैं तुझे देना चाहता हूं, वो आशीष दिखलाई दे जो मैं तुझे देना चाहता हूं। इसलिए बोला गया दान देने वाला उदारता से, खुले कंजूसी से नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, बचा बचा के नहीं। ये बचा बचा के कंजूसी से थोड़ा थोड़ा भिखारियों को दिया जाता है। सामने कोई भिखारी आएगा तो आप उसको 500 का नोट दीजिएगा, बोलेगा पागल है। सिक्के भिखारियों के लिए है, चिल्लर भिखारियों के लिए बने हुए हैं।
लेकिन बड़े लोग प्रभु के लिए बने हुए हैं। भिखारियों को चेक साइन करके नहीं देना है, प्रभु के लिए देना है। कलीसिया में यह बोलता है हर एक जन जैसा मन में ठाने, मतलब पहले तुम्हारा मन तैयार हो, वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। जिसका हर्ष मनुष्य से जुड़ा हुआ है, पर मनुष्य से जुड़ा हुआ, वो मुझे देखे मेरे को आनंद मिलेगा। आजकल रीत यही चली है, वीडियो बना के, फोटो खिंचवा के लोग इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप में, मैसेंजर, पता नहीं क्या क्या है, सब में डाल देते। क्या देखते, कितने लाइक्स है, कितने कमेंट, उसको पढ़ पढ़ के बहुत खुश होता है। हालेलुया। लेकिन यहां बोल रहा है तुम्हारा जो हर्ष है, तुम्हारा जो आनंद है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होना है। तुम जब दान दो तुम आनंदित होकर, ए प्रभु को दे दिए, उसको नहीं देते तो कितना काम आता है। अरे प्रभु को दिए, पता नहीं प्रभु कब रिटर्न बैक करेगा। प्रभु कभी रिटर्न बैक ही नहीं करेगा। दान देने वालों दाता से दे, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है, प्रेम करता है। यीशु मसीह क्यों दान के बारे में बात कर रहे थे? परमेश्वर इस बात को देखते हैं, अभी ध्यान से देखो कि आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार, वो धन, वो संपत्ति जो हमारे साथ है, उसके प्रति कैसा है। हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 11 हम खोलते हैं। मरकुस 11 खोलिए और वहां पे लिखा हुआ है, नहीं 11 नहीं, ये 12 है। देखिए 12 का 41 से 44 वह बोलता है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था। वह कहां देख रहा था? मंदिर। बोलो मंदिर। अब बोलो कलीसिया। अब मंदिर कौन हो गए? अब हम हैं। अरे प्रभु का भवन, उस समय वो भवन था, उस भवन को मंदिर बोला जाता था। अब नए नियम में हम ही भवन है। अब परमेश्वर हमें देखता है। आप जब यहां से जाओगे फिर भी प्रभु आपको देख रहा, दिखता है कि नहीं? आप जब यहां आते हो प्रभु देखता है कि नहीं? वो बैठ कर, मतलब कब बैठ कर देखते? फुर्सत में। बोलो फुर्सत में, मतलब समय लिखा। और क्या चीज को बैठ कर देखते हैं? फिल्म देखने जाते बैठ के देखते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो बैठ के प्रभु का अच्छा लग रहा, बैठ के देख रहा था लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते। वो बैठ के देख रहा था। क्या देख रहा था? लोग कैसे अपने धन को दे रहे, अपनी संपत्ति को कैसे दे रहे। मतलब प्रभु देखता है हम धन को लेकर जो हमारे पास है, संपत्ति को लेकर जो हमारे पास है, हमारा व्यवहार कैसा है। जक्कई का व्यवहार ये था, मुझे और लूटना है, 10 दिनार उसको देना है कायदे से, तो मैं 15 लूटूंगा, 5 मेरा, ये रोमी का, ये मेरा, ये रोमी का, ये मेरा। हालेलुया। इसलिए जक्कई को लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो सबको लूटता था। जहां 100 पे टैक्स उसका मिलनी है तो 110, 115, 120, 125 लूट लेता। पूरा नगर परेशान हो। इसलिए जब यीशु मसीह जा रहे थे तो क्या बोलता है? वह पापी के यहाँ जा रहा है। पापी बोलते थे। क्या बोलते थे? पापी। वे लोग लूटते थे अपने लोगों को, लूट के रोमी को तो टैक्स दे ही रहा है, अपने लिए भी लूट रहा है। और लोग उनका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे? रोमी साम्राज्य का हाथ उसके ऊपर में। अच्छा तू अपने लिए भी लूट रहा है, कोई बात नहीं, हमारे तो काम कर रहा है ना सब बात। लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में आया तो संपत्ति का वो खत्म हो गया। जो वास्तव में प्रभु के होते हैं ना, वो अपने घर को कभी नहीं बोलते मेरा घर, बोलते प्रभु का घर।
जो वास्तव में यीशु मसीह के होते हुए कभी नहीं बोलते हैं कि ये धन ये संपत्ति मेरी, बोलते ये यीशु मसीह की, मेरी गाड़ी उसी की है, मेरा सब कुछ किसका है, सब उसी का, महल उसी का। जब उसने हमें खरीद लिया है तो हमारी संपत्ति ऐसी हो गई। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह बोला तो मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ न मत करो। अरे यहाँ बोल रहा है, बतला रहा है कि वो देख रहा है, मतलब प्रभु देखता है। जब कलीसिया में आते हैं ना तो प्रभु ये भी देखता है, केवल ये नहीं देखता है कि टाइमली आ रहा है, केवल ये नहीं देखता है कि वो आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो वचन सुन रहा है, वो ये भी देखता है उसके पास जो धन संपत्ति है उसको मेरे लिए कैसे दे रहा है। कई बार वो क्यों ब्लेसिंग को नहीं पाते पता है, आराधना बहुत करते हैं, करेंगे एकदम अच्छा से, प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी सुनेंगे, लेकिन देंगे नहीं, निकलता ही नहीं। बहाना, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो काम कमाते, पहले ज्यादा, प्रभु ज्यादा दे तब दे। तुम जब थोड़े में विश्वास नहीं रहे तो प्रभु बहुतों में अधिकारी कैसे ठहराएगा। जब हम तो थोड़ा मेरे पास है उसमें हम प्रभु को देने में ईमानदार नहीं निकल रहे हैं, वो कैसे मेरे ऊपर यकीन करेगा कि वो बड़ा भाग हमको देगा तो हम देंगे, हम और नहीं देंगे। एक बार एक व्यक्ति प्रभु के दास के पास गया, मैंने उसके बारे में पढ़ा, इसकी गवाही को, और बोला कि मैं बेरोजगार हूं, मैंने प्रार्थना कर दी थी। तो पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको एक बिजनेस दे दिया, छोटा मोटा काम। वो काम करने लगा, उसकी आमदनी होने लगी, समझिए हफ्ते में 1000 रुपया कमा रहा है, खुशी से 100 रुपया दे रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 100 रुपया देना पड़ रहा है। प्रभु उसको और ब्लेस किया, और तरक्की की। हालेलुया। अब वो हफ्ते में 2000 कमा रहा, 200 दे रहा, ऐसे ऐसे करते करते प्रभु उसको इतना ब्लेस किया कि महीने में लाखों कमाने लगा, उसका व्यवसाय कारोबार बढ़ने लगा। एक दिन आया, बहुत उदास था, तो पास्टर बोला क्या बात है, क्या बताओ, बहुत ज्यादा दान देना पड़ रहा है। पहले तो 100-150 देता था ना, आजकल तो लाखों में देना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा भाग चला जा रहा है। तो पास्टर ने बोला इसे छुटकारा पाने का एक तरीका है, आओ प्रार्थना करते हैं। उसने प्रार्थना शुरू किया, प्रभु इसे वापस उसी जगह पहुंचा दो, उसी स्थिति में वापस डाल दो जिससे तुम इसको निकाला था, वही बेरोजगारी में ले जाओ। उसको समझ में आ गया, छपा मांग दे। हालेलुया। दुखी हो रहा है, पहले हम 10 रुपया दान देते थे, 100 रुपया हफ्ते में मिलता था पॉकेट बने, अभी तो हमको लाखों रुपए देना पड़ा। कोई बात नहीं, वापस भेज देगा, फिर से बेरोजगार, फिर कुछ देना ही नहीं है। हालेलुया। बनना है। यीशु मसीह देख रहे हैं, यीशु मसीह आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, हमारा व्यवहार, हमारे धन और संपत्ति को लेकर परमेश्वर के साथ कैसा है। हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं कि हम अपनी धन और संपत्ति से ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें उस धन की परवाह है जो परमेश्वर स्वर्ग में मेरे लिए रखा है, या हम उस धन को ज्यादा संभालते रहते हैं जो कि पृथ्वी पर है। लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते, किस भंडार में, बल मंदिर के भंडार में। अभी का समय में क्या है, कलीसिया के भंडार। कलीसिया में धन कैसे है, स्वर्गदूत आकर देंगे क्या? अगर स्वर्गदूत आकर देने लगे तो कलीसिया आलसी हो जाएगी। अब इसने वहां पर प्रार्थना करता, उधर से स्वर्गदूत आके देते नहीं, वो आपको देना, मेरे को देना। किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, मतलब यीशु मसीह देख रहे हैं। और ये धनवान वे लोग थे जो लोग अपने आगे तुर ही बजवाते थे, हम देने जा रहे हैं। आजकल देखिएगा कैसे चेक देते हैं, चेक ऐसे देते हैं, किसी की मदद करते ऐसे, देने वाला को ठीक से देते हैं, ऐसे हाँ लीजिए, हाँ लीजिए, फोटो खींचो, वीडियो बना, हो गया, हाँ ठीक से हम कितना लाख दे रहे हैं, देखो तस्वीर।
ऐसा नहीं कि चुपचाप से क्या हाँ मदद का जरूरत है, मदद के नहीं करे, कौन मदद किया पता नहीं, बताया नहीं। लेकिन आजकल ट्रेंड चला होगा ऐसे, पहले लोग कैसे देते थे, जब कैमरा नहीं था ऐसे देते थे, हाँ भाई उधर देख, आप कैसे देते हैं ऐसे, तस्वीर ऐसे, सब कैमरे मैन को देखता है, वीडियोग्राफर को देखते रहता है कि मेरा खींचो अच्छा से, पता चलना चाहिए हम दे रहे हैं, आने वाला कैसे देता है। ये क्या है बोलो, सेल्फिश नेचर। हाँ, ये प्रभु के साथ नहीं करना, नहीं मनुष्यों के साथ वो करना है। बाइबल लिखा हुआ तुम चाहे खाओ या पियो, मतलब तुम अपने जीवन में कुछ भी करो जो तुम्हारे लिए भला है, तुम प्रभु के लिए करो, जियो प्रभु के लिए। लिखा है हमारे लिए जीवित रहना बस ही है, मर जाना क्या है लाभ है। जो प्रभु के लिए जीवित है ना, उसकी मृत्यु भी उसको लाभ पहुंचाती है, लेकिन जो प्रभु के लिए जीवित नहीं है ना, उसका मरना उसके लिए हानि का कारण बन जाता है। लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, बहुत से धर्माओं में बहुत कुछ डालते, मगर यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बोले कि पता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वाहवाही के लिए दे रहे थे, वे इसलिए दे रहे थे ताकि लोग देखे जाने भाई ये मंदिर में बहुत डालता है, ये बड़ा बड़ा दान देता है, ये दिखा दिखा के देता है। और लिखता है इतने में कंगाल विधवा, अब यहां ध्यान लिखा है कंगाल, और क्या लिखा है आगे विधवा, मतलब वो कंगाल है। कंगाल का मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब जो है वो भी कुछ नहीं के बराबर है। और बोलता है विधवा, मतलब उसका हस्बैंड भी नहीं, मतलब स्थिति बद से बदतर एकदम दयनीय। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है आकर 2 दमड़ियां, मतलब 2 तांबे के सिक्के उसने जो गधेले के बराबर होती है डाल दी। क्यों डाल दी पता है? मैं इस बात को चाहती थी, मैं प्रभु के भवन में आए। और वो क्यों प्रभु के भवन में आए? आजकल लोगों को पैर दर्द देता है प्रभु के भवन जाने, हम दूरे में रहे, शहर में तो है लेकिन हम ऑनलाइन अटेंड करें। हालेलुया। जैसे जैसे परमेश्वर सुविधाओं को दे रहा है, मनुष्य आलस्य हो रहा है। क्या हो रहा है? आलस्य। आप जानते हैं आपका देह कब स्वस्थ रहता है? जब आप काम करते हैं। उसी रीति जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे आप आत्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बैठे रहेंगे ना शहर में, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, बगल में दुष्ट आदमी बैठा है, बोलेगा गुड डे। वो जब प्रभु के भवन में आए तो प्रभु को आदर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए कि भले मैं कंगाल हूं, मेरे पास खाने को सिर्फ यही है, यही मेरी जीविका है, इतना ही मेरे पास है। भले मेरा हस्बैंड है, कोई मेरे साथ है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने मेरे को अपने स्वरूप में बनाया, जो मेरे से प्रेम करता है, मेरे पास जो है मैं उससे अर्पण करूं। वो दी जानते हैं जब धनवान लोग दिखा दिखा कर दान दे रहे थे तो परमेश्वर का मंदिर हिल रहा था, हिल रहा था कि नहीं? यहूदी लोग हिले रहे थे, बहुत दिया बहुत दिया बहुत दिया। जब वो विधवा अपना दान डाली तो यीशु मसीह हिल गया। चलो ऐसा विश्वास दिखाओ ना प्रभु को कि प्रभु हिल जाए। हालेलुया। उसने 2 दमड़ियां डाल दी। और यीशु मसीह क्या बोलते, तारीफ किया है, मैं तुमसे सच करता। जब बोलते ना प्रभु मैं तुमसे सच करता, यीशु मसीह तो झूठ बोलते, लेकिन जब बोलते मैं तुमसे सच करता, मतलब मेरी ये बात बहुत ज्यादा वजनदार है कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा सबसे बढ़कर डाल दिया, क्योंकि इसने मुझसे प्रेम किया, मेरे भवन का आदर किया, मेरे उपस्थिति को उसने प्रिय जाना, अपनी शारीरिक भूख को इनकार किया है, मेरी उपस्थिति को अपनी शारीरिक आवश्यकता से बढ़ के जाना है,
इसने मेरे को ग्रेट रिस्पेक्ट दिया, मेरे दिया। जब उस विधवा ने दान को डाला, किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु के लिए। और डाल तो कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन प्रभु देखा कि उससे उसका भोजन चलेगा, लेकिन वो दी है। मालूम क्या हुआ? जब उसने दान डाला, स्मरण ही हिल गया, क्योंकि जब हिला ना तो प्रभु बात किया। आप नींद में है, आप आराम से, आप बात नहीं कर, लेकिन आपको झकझोर कर जगा देगा, उठ खुले, कौन क्या कर रहा है? तो प्रभु एकदम खड़ा होकर बोला, अरे इसने सबसे बढ़ के डाला है। चेले भी सोच रहे होंगे, बहुत बड़ा डोनेशन ये है। अब इसको आप लोग नेगेटिव कैसे उठाते हैं मसीह लोग? सबसे छोटा सिक्का, क्या करना है? जो प्रभु दिल को देखता है, अरे उसके पास उतना ही था, इसलिए उसने उतना डाला। तेरे पास भी, तुमको भी उतना डाला, तो प्रार्थना कर देता हूं मैं, तू भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगा, तू भी उतना ही डाल देगा। सबसे बढ़कर डाला है, लिखते हैं कि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, बढ़ती में से। जब आपके पास धन की बढ़ती है, प्रभु के लिए दे रहे हैं, उस वक्त आपका व्यवहार कोई आश्चर्य वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास है, इसलिए आप दे रहे हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप दिखावा बाजी न करें। लेकिन जब आपके पास नहीं है, तब भी आपको देना सीखना। इसे बाइबल में लिखा है, ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते, सामर्थ्य से कम देते हैं, तो भी उनकी घटी होती है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, तो भी उनकी क्या होती है? बढ़ती होती है। आज देखो, इसके बारे में, इसका नाम कोई नहीं जानता है, मगर इसके बारे में सब जानते हैं। जो पता है, इसकी तारीफ खुद सृष्टिकर्ता ने कर दी। प्रभु देखता है आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार धन के प्रति कैसा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग विदा से कुछ भी फल नहीं पाओगे। वे धर्मान लोग जब दे रहे थे, उनमें से अधिकांश ऐसे होंगे जो लोगों को दिखाने के लिए दे रहे थे। इसलिए यीशु ने तारीफ नहीं की, कोर्नेलियुस की तारीफ भी नहीं, तारीफ भी नहीं, उसने प्रभु के लिए खूब दिया। दाऊद की तारीफ भी, दाऊद इतना सोना, इतना खजाना जमा करके दिया प्रभु का भवन बनाने के लिए कि वो बहुत तायब से था। और दाऊद प्रजा से टैक्स लेने के लिए करा था, अपना काम करके वो करता था। भले भवन नहीं बना पाए, लेकिन सारा सामग्री को इकट्ठा करके दिया। इसलिए आशीष सुलेमान को ऊपर आ गई। इसलिए यीशु मसीह आकर तारीफ किया, तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा। इसलिए बोला, तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा, व्यभिचार एक नंबर का था, एक नंबर का ये था, एक नंबर का वो था। नहीं बोला, अरे तुमने नहीं पढ़ा, उसके बारे में यीशु मसीह अच्छा अच्छा बात बोला है, क्योंकि उसका पाप, उसका अपराध को प्रभु क्या करके आया था, भूल के आया था। उस पर कोई बोलता ना, दाऊद का व्यभिचार किया था, एक थप्पड़ पड़ गया कि जो मैं भूला तो उसको याद दिला रहा है। हमको तेरा इतना हिम्मत, जिसे मैंने पीठ के पीछे फेंक दिया है, तो उसको मेरे सामने लाने का कोशिश कर रहा है। हालेलुया। उस स्त्री को प्रतिफल मिला यीशु के बोलने के द्वारा। लॉर्ड, मरियम मैगदलीनी ने किसी के परवाह नहीं, उसको किसी से मतलब ही नहीं था। वो बहुमूल्य इत्र लाया, बहुत महंगा था। कितना समय वो काम की, पैसा जमा की, धन जमा की, बहुमूल्य इत्र लाई, यीशु का पैर को डेलते, यीशु का पैर को पोंछ रहे थे। उसका मतलब नहीं था लोग मुझे क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। उसका मतलब ये था, प्रभु आ गया है, मेरे को इत्र डालना है, मैंने इत्र डाल दिया, मैं रोऊंगी उसके पैरों के पास जाके, मैं माफी मांगूंगी अपने बाल से। मतलब एक बाल स्त्री की सुंदरता होती, उससे उसको पोंछ दिया। सोचो उसके बाल कितने खूबसूरत होते, कितने, क्या क्वालिटी होगा मेरे मैगदलीनी का बाल का, कि तौलिया का जरूरत ही नहीं पड़ा, पैर पोंछ दिया। आपका बाल को रगड़ेंगे तो बाल ही निकल जाएगा, है ही नहीं? आपके बाल को हम रगड़ना ऐसे कर देंगे तो बाल टूटते चले जाएंगे। कितना टूट गया, क्या क्वालिटी वाला बाल था। Praise the Lord। अब बाल और भी सुंदर हो गए होंगे जब यीशु के चरणों में पड़े। हालेलुया। प्रभु ने उसकी तारीफ, इसलिए मुझसे ज्यादा प्रेम किया है। Praise the Lord। इसे ध्यान दीजिए,
जिसने उसके पैरों पर इत्र डाला था ना, सबसे पहले यीशु मसीह को दिखलाया और उसका नाम पुकारा मरियम। हालेलुया। आप भी फोड़ो अपना इत्र जाके उसके पैरों पर, वो बाप को भी पुकारना शुरू कर देगा। जो मांगा है दे दो प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। इसलिए कि पास्टर देखेगा, इसलिए कि लोग देखेंगे, इसलिए कि मेरे को घमंड होगा, नहीं, तुम प्रभु के लिए करो। हमारी जिंदगी प्रभु के लिए, हमें परमेश्वर ने बनाया, हमारी श्वास प्रभु की दया से चल रही है, हमारी आत्मा परमेश्वर में से निकली है, हम जो है प्रभु से। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6:2 में, इसलिए जब तू दान करे तो अपना आगे तू ही ना बचवा, जैसे कपटी बोलता है। किसी कपटी व्यक्ति के साथ आप रहेंगे जो कपट से भरा है, जो बात में आपको छलता है, जो आपके सामने इसलिए काम कर रहा है कि आप फंस जाए। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया को लोग फंसा सकते हैं अपनी बातों के द्वारा, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। आप किसी के मन की बातों को नहीं जान सकते, प्रभु तो मन को बनाया है, वो कैसे नहीं जानेगा। हम मुंह को देखते कितना मीठा बोलता है, अंदर कड़वाहट से भरा हुआ है। परमेश्वर मुंह को देखता ही नहीं, अंदर में देखता है कि अंदर में कैसा है। जैसे कपटी स्वभाव और गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। आजकल चैरिटी जो होता है, लोगों की भलाई के लिए जो काम होता है, किस लिए होता है पता है? बड़ाई करें। हालेलुया। सरकारें भी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। अरे तो करने के लिए न रखा गया है भाई तुमको। कौन सा अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हो? टैक्स तो हम ही लोग दे रहे हैं, उसी से ना बन रहा है। जैसे कपटी स्वभाव और गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तो सच कहता हूं, वो अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसा नहीं बोलता है प्रतिफल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पृथ्वी पर और नष्ट होगा। पृथ्वी का फल खाइए, वो सड़ जाता है, सड़ता है कि नहीं? कितना अच्छा फल, ऑर्गेनिक फल हो तो भी सड़ेगा, सड़ेगा कि नहीं? कि आप सुने स्वर्गदूत घूम रहे, फ्रिज में नहीं रखा था तू, वह कुछ नहीं सड़ता है, वह कुछ भी बासी नहीं होता है। इसे तो मन्ना गिरा के खिलाता था, खाओ। परंतु जब तू दान करे, अब यीशु मसीह दान के बारे में बात कर, दान कैसे देना? उदारता से, बोलो उदारता से, बड़ा खुला हृदय से। देते समय ये सोच रहा नहीं है इसके बाद प्रभु देगा कि नहीं देगा। चलो एक बार मैंने ये बोला, प्रभु मैं सब कुछ तुझे देता हूँ, सब कुछ। उस वक्त वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो प्रभु बोला कि हाँ तो दे तब सब, तो दान सब दिया। अब बोला प्रभु मैंने सब दे दिया। तो प्रभु याद दिलाने लगा, मेरे हिंदा कोई और था शायद, मेरे नहीं तेरे बटवे में अभी $10 है, तूने सब नहीं दिया। लेकिन प्रभु अगर मैं उसको दे दूंगा तो बड़ा कहां से देगा? नहीं, तूने कहा कि तू सब देता है, तूने अभी कहा ना, नहीं मैं तुझे देखना चाहता। तो बोला बहुत भारी लग रहा था देने, लेकिन फिर भी ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उसको बढ़ाया। प्रभु क्या सिखला रहा? तू उदार बन, तू कंजूस ना बन। ये कंजूसी भी एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा, कंजूसी की आत्मा, दिखावा करने वाली आत्मा। देख रहे ना कितना खूबसूरत दुष्ट आत्माओं का नाम है कंजूसी की आत्मा। अभी तक तो सिर्फ लालच वाली आत्मा सुने थे, कंजूसी की आत्मा। कोई व्यक्ति बहुत कंजूस होता है, क्या पता है? कंजूसी का आत्मा है, उसको आउट करो, वहां से उतार देना सीख जाएगा। बोलता है जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ कर दो, तेरा बाया हाथ ना जाने पर। अब बताओ दाएं से बाएं हाथ का दूरी कितना है? एकदम नजदीक। क्या नहीं जानता है? आप जब दान देते तो आपका दिमाग नहीं जानता, आपका आंख नहीं जानता है। क्या आंख बंद करके देते हैं क्या? कहने का मतलब तुम भूल जाओ, उसको देने मत भूल जाओ, याद मत रखो, वो याद रखो। हालेलुया। बस भी कर
ना जानने पाए, मतलब तुम इस तरह से व्यवहार में अब रहो कि मानो तुमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने जो भी किया उसे करने के लिए योग्यता, अनुग्रह, सामर्थ परमेश्वर ने दिया। और बोलता है तेरा दान गुप्त रहे। गुप्त रहे मतलब जो बातों को गुप्त में रखना है उसे हम जाहिर नहीं करते। तो जब हम प्रभु के लिए दान देते हैं, हमें गुप्त में रखना है, सिर्फ परमेश्वर को पता है। अब मैं उसे भूल गया, प्रभु देगा। सोचते नहीं रहना मैंने जो लगाया है प्रभु देगा, देगा। अगर बीज खेत में पड़े और उपजाऊ भूमि है तो फसलें आएंगी, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता। गुप्त में क्या देखता है? ये ढिढोरा तो नहीं पीट रहा है, ये वाहवाही तो नहीं चाह रहा, ये मनुष्यों से आदर तो नहीं चाह रहा, ये देने के बाद मंदिर में अब किसी के सामने तो ढिढोरा नहीं पीट रहा, लेकिन मंदिर में आकर दो व्यक्ति आए, क्या बोले, हे प्रभु तू देख रहा है मैं इसके समान नहीं हूं। वो बाहर ढिढोरा नहीं पीटा था, भवन में आकर ढिढोरा पीट रहा था। यीशु मसीह बोले दो व्यक्ति मंदिर में गए, हर एक ने कहा प्रभु मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा पापी थोड़े ना हूं, मैं 2 बार उपवास करता। आप प्रभु को बता रहे थे, प्रभु को पते नहीं। हम किसको बताते हैं पता है? जिसको पता नहीं रहता है। प्रभु को सब पता है, मत बता के तुम फंस जाए। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता और बोलता मैं उसके जैसा नहीं हूं, तुलना अपने आप को धर्मी ठहराता, और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। देखो 10वांश देने के बावजूद, भेंटे चढ़ाने के बावजूद, उपवास करने के बाद उसको प्रतिफल नहीं मिला, आशीष नहीं मिला। क्यों पता है? क्योंकि वो प्रभु के लिए योग्य नहीं निकला। लेकिन अगला नहीं दे पा रहा, वो क्या बोलता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो छपा पाकर गया कि नहीं? बात वो भी देने लगा। सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी। यीशु मसीह बोला ये आशीष को पाया। बाइबल लिखा हुआ जो अपना अपराध मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। बोलता है तेरा पिता जो गुप्त में देखता, पिता हमेशा गुप्त में देखता। तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे लिए कर रहे हो कि मनुष्यों के लिए कर रहे हो? तुम मेरी महिमा के लिए कर रहे हो, मेरे को ज्यादा प्रिय जान रहे हो कि मनुष्यों को ज्यादा प्रिय जान रहे हो? तुझे मेरी परवाह है कि मनुष्य की परवाह है? तो अपने भवन से बढ़कर मेरे भवन का आदर करता है कि अपने भवन में रहना तेरे को अच्छा लगता है? दाऊद के बारे में लिखा हुआ, जब किसी ने मुझसे कहा यहोवा के भवन में चलो, अरे वो तंबू में रहता था बादशाह का संबू, मेरा हृदय आनंदित हुआ, मेरा हृदय झूलने लगा। वो प्रभु के पास नाश्ते देते जाता था। देखो प्रभु उसी के वंश में। हमारा परमेश्वर हमें प्रकट में नहीं दिखता है, बाहर हमारा व्यवहार कैसा गुप्त में दिखता है। अब वो एक व्यक्ति ये था, वो बाहर ढिढोरा नहीं पीटा, वो मंदिर में आकर ढिढोरा पीटा, फंस गया। उसका ना भेंट ग्रहण हुआ, ना उपवास ग्रहण हुआ, ना दान ग्रहण हुआ, ना 10वांश ग्रहण हुआ, वो आशीष को नहीं पाया। लेकिन जगह ने जब किसी के परवाह नहीं की, उसने सिर्फ यीशु की परवाह की, यीशु ने उसको आशीष दिया। वो कंगाल विधवा जब आई, उसने अपने भोजन की भी परवाह नहीं की, जरूरत की भी परवाह नहीं की। उसने प्रभु का आदर किया, प्रभु के भवन का आदर किया, उसकी उपस्थिति का आदर किया, और उसको आदर देने के लिए जो उसके पास था उसने उदारता से दे दिया, हर से दे दिया। यीशु ने उसकी तारीफ की। मरियम ने किसी की परवाह नहीं की, उसने बहुमूल्य इत्र लाके कि यीशु बार बार नहीं आएंगे, मैं उंडेल दूंगी, उसने उंडेला। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उसी के सामने प्रकट हुए। अब वो ढूंढने के लाए थे, यीशु मसीह उसका नाम पुकारे। आप चाहते हैं प्रभु आपको नाम से बुलाए? वो सबका नाम जानता है, लेकिन सबको नाम से नहीं पुकारता है। प्रभु के लिए अपने आप को देना सीखो, मनुष्य की परवाह मत करो। हालेलुया। आप खड़े हो जाए, आराधना में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चलो डिफाइन करते हैं।
धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना दे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपने आंखों को बंद करो। अपने प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे लिए जीऊंगा, मैं जो करूंगा तेरी महिमा के लिए करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा अब मैं सिर्फ तेरे लिए करूंगा। मैं हर दिन तेरी आराधना करूंगा क्योंकि तुझे पसंद है। मैं हर दिन तुझसे प्रार्थना करूंगा क्योंकि ये तुझे पसंद है। मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, तेरे वचनों पर मैं चलूंगा क्योंकि ये तुझे पसंद है। मैं तेरे भवन में आऊंगा, तेरी कलीसिया में आऊंगा तेरे लिए। मैं यहाँ पर आकर तेरी सेवा करूंगा क्योंकि तुझे ये पसंद है। मैं अपनी जान, अपने बेटों को, अपने दसमांश को मैं तुझे चढ़ाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कहो प्रभु को बोलो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। अब मैं दिखावे की जिंदगी नहीं, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कहो मैं तेरा हूँ यीशु मसीह। मेरे पास जो घर है, जो धन है, जो संपत्ति है, वो तेरी है प्रभु। मैं तेरा हूँ, तूने अपने लहू से मुझे बोल लिया है, अब मैं तेरा हो गया। अब मेरे पास जो सब तेरा। कहो अंगीकार करो, कहो यीशु को बोलो कि आप उससे प्रेम करते हो। कहो कि आप अपना जीवन, आगे का जीवन उसके लिए जिए, उसके लिए जिए। प्रभु को बोलो मैं बाइबल पढ़ूंगा इसलिए क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तेरे वचनों का अध्ययन करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तेरे वचनों पर चलूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हमें छुड़ाता है। लिखा है भजन से 91 में, उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम उसको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा, संकट में मैं इसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यस, बोलो यीशु को मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरे जीवित रहना मसीह है, अब मर जाना लाभ है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते, हम आपसे प्रेम करते। कहो हम आपसे प्रेम करते यीशु मसीह, और हमारा जीवन अब सिर्फ आपकी महिमा करे। हमारे दान आपकी महिमा करे, हमारी भेंट आपकी महिमा करे, हमारे दसमांश आपकी महिमा करे, क्योंकि बंद किया हुआ मेमना ही धन के योग्य है, बुद्धि के योग्य है, आदर के योग्य, भय के योग्य है। यीशु मसीह ही योग्य है क्योंकि वह वध हुआ है आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। इस घड़ी प्रभु को बोलो, प्रभु जहां भी मैं दिखावे का जीवन जीता है मेरे को माफ कर, मेरे को माफ कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे। ओ पवित्र आत्मा मैं निवेदन करता हूं इस कलीसिया पर तेरा कब्जा हो, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए उन पर तेरा कब्जा हो। हर एक कलीसिया यीशु की दुल्हन बन जाए, हर सब यीशु की दुल्हन बन जाए। जैसे दुल्हन जब श्रृंगार करके वो बारातियों के लिए नहीं करती, वो अपने दूल्हे के लिए करती है। दुल्हन सजती है, संवरती है, सब कुछ करती है, वो सिर्फ अपने दूल्हे के लिए करती है। हमारा दूल्हा यीशु मसीह जो बहुत जल्द बादलों पर आपको मेरे को लेने के लिए आ रहा है। यीशु को बोलो मैं तेरी दुल्हन, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी, मैं अपना जीवन तेरे लिए जीऊंगी। मेरे को संसार से मतलब नहीं है, मेरे को यीशु तुझसे मतलब है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ। उसने पतरस से कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? आज आप कहिए प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब मैं जो करूंगा मैं तेरे लिए करूंगा,
और उसने लिखा हमारे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। ओ यस, यीशु ने कहा जब तू दान दे, तेरा दाया हाथ जो कर रहा बाया हाथ ना जाने, तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है। हमारा परमेश्वर गुप्त में हमें देखता है कि हमारे पास जो धन है, जो संपत्ति है, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको लेकर हमारा व्यवहार कैसा है। जब हम उदार हो जाएंगे, जब हर्ष देंगे परमेश्वर को कि उसने हमें दिया है, वो हमें प्रतिफल देगा। हमें गुप्त में ईमानदार रहना है। परमेश्वर प्रकट में हमें प्रतिफल देने जा रहा है। परमेश्वर प्रकट में हमें प्रतिफल दे। वो ईमानदार बन जाओ कलीसिया। परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल दो कलीसिया। हर्ष से देना सीखो। ऐसे हैं जो सामर्थ्य से कम देते हैं, उनकी घटी होती है, हर तरह से घटी होती है। ऐसे हैं जो छिपा देते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं, उनकी बढ़ती होती है। लिखा है, इसलिए हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। वो जब आप कलीसिया में आए, अपनी योग्यताओं को प्रभु के लिए दे, अपने टैलेंट को प्रभु के लिए दे, अपने धन के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा, अपने भूमि के पहले उपज के द्वारा परमेश्वर का आदर करिए। परमेश्वर आपका आदर करे। जब जक्कई ने यीशु को प्रिय जाना, अपने धन संपत्ति को प्रभु की आज्ञा पूरा करने के लिए, अपना पश्चाताप करने के लिए वो देने लग गया, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। बंधन उसी समय टूटा, श्राप उसी समय टूटा जब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये भी इब्राहिम का कहो यीशु से, प्रभु मेरे लिए सबसे प्रिय तू है, मेरे लिए सबसे बहुमूल्य तू है, तू ही मेरी सबसे बड़ी आशीष है, तू ही मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है, तू ही मेरा सब कुछ है। कहो यीशु मसीह को, तू मेरे घमंड का कारण, तू मेरे आनंद का कारण, तू मेरी आशीष है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा आनंद है। तेरे कारण मुझे चंगाई मिलती है, तेरे कारण मुझे छुटकारा मिलता है। यीशु आपके लिए बहुमूल्य, यीशु आपके लिए बहुमूल्य। आओ अन्य भाषा में प्रार्थना बाळला होरी मेरा खंदा मिला दे बाळला होरी मेरा सांभाळला या बाळला होरी मेरा खंदा आश्रय जाळला हेरे मेरा सेवा ने बाळला मूड कुंडला या रामता सेवा रे बाळला मारे में तो मेरा सांभाळ मात्र रामे दे बाळला मासे का मूड कुंडला जी बाळला होरी मेरा खंदा आश्रय दे बाळला है पास्तोरे लाभ दे बाळला बाळ खंदरे लाभ देवी बाड़ीला भाषे का पूरी कांत्र लाया, देवी बाड़ीला पूरी मित्र लाया, राबाला मैसीला, जो बाड़ीला भारी मित्र लाया, संभालेगा, या क्यों तो वह संभालेगा, ये तेरा पूरी मेरा धंधा भाषण लाया, देवी बाड़ीला पुस्त्र लाया, राबाला मैसीला, या किया मुश्किला पूरी कांत्र लाया, जा बाड़ीला पूरी वाला में संभालेगा, या हिंदू वाला संभालेगा रुगंत्र लाया, या बाड़ीला पूरी वाला खंडा वास्त्र लावे, देवाला पुरुषे नारी वास्त्र लावे, देवाला मार कत्र लावे, रुगंता में संभालेगा, या बाड़ीला पूरी वास्त्र लावे, उनका वस्त्र लावे, देवाला भोसे बाड़ीला वस्त्र लावे, देवाला हुआ बाबा खंबास्त्र लावे, जी बाड़ीला हुआ बाबा किधर संभालेगा, या बाड़ीला सोमवारीला या वस्त्र लावे, गावड़ीला हुआ बाबा किया तो वस्त्र लावे, ये वस्त्र लावे, ये अस्त्र लावे, गावड़ीला वस्त्र लावे, कामाला में संभालेगा, वो पवित्र आत्मा सब को ऊपर में अपना कब्जा बढ़ाए, इन सब को ऊपर में अपना कब्जा बढ़ाए। जब आप यीशु मसीह को प्रिय जानते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन को प्रिय जानते हैं, उसको उपस्थिति को प्रिय जानते हैं, उसके वचन को प्रिय जानते हैं, ओ यस परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। गुप्त में जब आप ईमानदार निकल रहे हैं, वो प्रकट में आपको प्रतिफल देगा। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आनंद इस कलीसिया पर छा रहा है, परमेश्वर की शांति इस कलीसिया में छा रही है, परमेश्वर को उपस्थिति इस कलीसिया में छा रही है, पवित्र
भर जाएंगे जब आप यीशु को प्रिय जानेंगे, जब आप परमेश्वर की कलीसिया को प्रिय जानेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति का आदर करेंगे, वो पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। भर जाए पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, यस पवित्र आत्मा से भर जाओ। हमारा परमेश्वर उससे मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हुए परमेश्वर के स्मरण करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को आनंद से माने, परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को, अपनी दसबाज को हर्ष के साथ चढ़ाएंगे। बाप से मुलाकात करें, बाप से मुलाकात करें। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह इस कलीसिया से मुलाकात करें। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह इस कलीसिया में अपने आप को प्रकट करें। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह अपने आप को उन पर प्रकट करें, व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर दे। बाबुने देखने लग जाए कलीसिया जो यीशु मसीह की ओर से है, दर्शन देखने लग जाए कलीसिया जो यीशु मसीह की ओर से है। यीशु मसीह के नाम में आत्मिक आंखें खुले इस कलीसिया को, यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को स्वर्ग के दर्शन का वरदान, स्वर्ग के स्वप्नों का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए इस कलीसिया को। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। बाळला हुरी मेरा खंदा बिस्तरेला जी बड़ला बूढ़े खंदे। और जब आप अपने धन, अपनी संपत्ति को परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे, अपने योग्यताओं को परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे, लिखा उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर आपको छुड़ाऊंगा, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। भाई यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। भाई यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का तुम्हारे शरीर चंगा हो जाए। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का तुम्हारे कोड़े रिस्टोर हो जाए कलीसिया। मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूँ तुम्हारे अंदर टूट जाए, उसके नाम में बेरोजगारी टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में ओ फाइनेंशियल प्रॉब्लम टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में श्राप की बातें को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया को ऊपर मैं घोषणा करता हूँ होली स्पिरिट फायर, पवित्र आत्मा की आग इस कलीसिया के ऊपर, इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की आग यीशु मसीह के नाम में आग से भर जाओ, पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ। फायर इस कलीसिया पर, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया पर, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया पर, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ। वो अपने दूतों को पावन, अपने सेवकों को धधकती आग की ज्वाला बनाता है। कहो यीशु मसीह को मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे धधकती हुई आग की ज्वाला बना दे। कहो यीशु मसीह को मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे अपनी आग से भर दे। पवित्र आत्मा की आग से कलीसिया भर, पवित्र आत्मा छू लीजिए इस कलीसिया को, पवित्र आत्मा इस कलीसिया को टच करे, इस कलीसिया पर अपना कब्जा बढ़ाए और आग से, पवित्र आत्मा की आग से ये कलीसिया भरती चली जाए, भरती चली जाए, भरती चली जाए। आप पवित्र आत्मा की आग से भर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आग से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है, आप भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, भर रहे हैं। बारिल्ला होरी मेरा खत्ता किया, ये बारी शोकारी बात के लावे, ये बारिल्ला होरी मेरा खत्ता किया, ये बारिल्ला होरी मेरा संपा, आये होरी मेरा संपा लिया, ये बारिल्ला होरी मेरा तेरा लिया, इंद्रिया, बारिल्ला होरी मेरा संपा लिया, बारिल्ला होरी मेरा खत्ता पास के लावे, ये बारिल्ला होरी मेरा खत्ता पास के लावे, ये बारिल्ला होरी मेरा खत्ता पास के लावे। शेर मेरा होली मेरा खंडपास करना, या बड़े लाहौरी मेरा खंडपास करना, या बड़े लाहौरी
होरी मेरा खंडवास्त्र शीवड़ लपूरी में तब संभाल यूरे लहूरी में आवे अंदर मेरा बार बहु अपने दूतों को भगवान अपने सेवकों को धरती में आगे ज्वाला बनाता है। कहो मैं मसीह का राजदूत हूँ, कहो मैं मसीह का राजदूत हूँ, कहो मैं यीशु का सेवक हूँ, कहो मेरा जीवन यीशु के लिए है, कहो मेरा धन मेरी संपत्ति यीशु के लिए है, कहो मेरी योग्यताएं यीशु के लिए है, कहो मैं यीशु के लिए आता हूँ, कहो मैं यीशु के लिए सब कुछ करता हूँ। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। तुमने डर का आत्मा नहीं पाया कि फिर भयभीत हो, तुमने प्रेम का आत्मा पाया है, तुमने सामर्थ का आत्मा पाया है, तुमने संयम का आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा आपके प्रेम से कलिसिया भर जाए, आपके सामर्थ से कलिसिया भर जाए, आपके संयम से कलिसिया भर जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में भर जाए। बाड़ लहूरी में रखता मिला ये जे मशीबा रूबा de khuri kandrila ne baड़ लहूरी में लम संबाला अंदर ये khuri बात संबाली में रे बाड़ लहूरी में खुदा वास्त्र में क्या बाड़ लहूरी में वास्त्र में पड़ गया। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूं, पवित्र आत्मा का कब्जा इस कलीसिया पर पड़ रहा है, पवित्र आत्मा को बर्फ इस कलीसिया में पड़ रहे हैं। आप पवित्र आत्मा से भर कर दौड़ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आग से भर कर जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के भरपूरी से भर कर जा रहे हैं। आपके अंदर कुछ हो रहा है, आपके हृदय में कुछ हो रहा है, आपकी आत्मा में कुछ हो रहा है। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग से आप भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। बेरे ना होने में लखंदा मेरे में शंकर और मुझे लाए क्या बड़े बॉस के लिए बड़े होरे कुत्ते लाए शेवा लोग सीमा लोग अंदर में सोमवार या हेस में ले करेगा क्या बड़े होरे कुत्ते लाए बाबा का बसीमा रेंडर या होरे में हम बस कर जाते जे बड़े होरे में लखंदा वास्ते ना बनेगा ये बाबा होरे में लखंदा वास्ते भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता आप प्रभु की सेवा में बढ़िए। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना निश्चय उद्धार को पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आप सबका परिवार कलीसिया वाला है, आपका घराना कलीसिया वाला है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ आप मनुष्यों को पकड़ने वाले बचाने बन रहे हैं, आप आत्माओं को बचाने वाले बन रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ आपके द्वारा परमेश्वर नई आत्माओं को अब लेकर आना इस कलीसिया महान पिता धन्यवाद, महान यीशु धन्यवाद, महान पवित्र आत्मा धन्यवाद। जब इस सभा को हम बंद कर रहे हैं बाप को बस यदि सबके साथ जाए, आपका अभिषेक सबके साथ जाए, आपका सामर्थ, आपका आनंद, आपकी भरपूरी, आपकी शांति सबके साथ जाए। खुदा हम सारी में आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक आमीन। प्रेज़